कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाने का फैसला हो चुका है। GHQ में एक अहम मुलाकात हुई है, अब तक की सबसे बड़ी और अहम मुलाकात इसको कंसीडर किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने डिजिटल चैनल पर। मैं हूं आपका मेज़बान अली अरसलान। वो हो गया जिसका डर था, जिसकी पेशगोइयाँ की जा रही थीं और जिसके बारे में इस PDM हुकूमत को बार बार आगाह किया जा रहा था, लेकिन ये PDM हुकूमत जो है अपनी ताकत के नशे में मान नहीं रही थी। हुआ ये है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाने का फैसला हो चुका है। GHQ में एक अहम मुलाकात हुई है, अब तक की सबसे बड़ी और अहम मुलाकात इसको कंसीडर किया जा रहा है। इसके बाद शहबाज शरीफ को छुट्टी देने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, अगले वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसका नाम तजवीज़ किया जा रहा है या किसका नाम खुलकर सामने आ रहा है, ये चीज़ भी सामने आ चुकी है। तो आपके साथ ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ की जो है वो छुट्टी करने की तैयारी हो चुकी है। इसके पीछे एक क्या ख़बर है और ये बात क्यों की जा रही है, ये मैं आपको बताता हूँ। PTI से बहुत से लोगों को तोड़ा गया, PTI को मुकम्मल तौर पर तोड़ने की कोशिश की गई और वही जो एक 75 साल से एक साइकिल चला आ रहा है कि इलेक्टेबल्स को अपनी पसंद की पार्टियों में भेजना और फिर उसी पार्टी की हुकूमत बना देना, वो सिलसिला अब फिर दोबारा किया गया है। PTI से लोगों को तोड़ा गया, इलेक्टेबल्स को तोड़ा गया। अब उन लोगों का रुझान जो है वो पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ हो चुका है, लेकिन इसमें सबसे आगे जो है वो पीपल्स पार्टी है। आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में डेरे लगा लिए हैं और यहाँ से रहीम यार खान, बहावलपुर, खानेवाल, यहाँ से जो लोग PTI को छोड़ के गए हैं उसका एक बड़ा रेला, यानी कि PTI के साबिक अरकान का एक बड़ा रेला जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया है। ये साइन जो है इस बात का है कि अगली हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी को देने की तैयारी की जा रही है और अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो को बनाने की मुकम्मल तैयारी है। इसलिए शहबाज हुकूमत को, यानी कि नून लीग को, अब ये बात नज़र आ रही है कि हमने ये हुकूमत लेके इमरान खान की हुकूमत को हटा के PDM की हुकूमत बना के ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बन के शहबाज शरीफ ने नून लीग को बदनाम भी किया, इतनी ज़्यादा महंगाई का बोझ भी अपने सर पे लिया, नून लीग को तकरीबन तौर पर अवाम में ख़त्म कर दिया। इस वक्त जो है जितना गुस्सा अवाम को नून लीग के ऊपर होगा शायद ही किसी जमात के ऊपर होगा। तो अब शहबाज हुकूमत या नून लीग जो है वो ये सोच रही है कि क्यों ना ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने का, इस मुआशी सूरत हाल का जो जिम्मेदार है वो हैंडलर्स को ठहरा दिया जाए, इस्टेब्लिशमेंट को ठहरा दिया जाए और सारा मलबा उनके ऊपर डाल दिया जाए। अपनी नून लीग की पोजीशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, दोबारा से नून लीग को एक पार्टी बनाया जाए और नवाज शरीफ को वापस बुलाकर इलेक्शन लड़ा जाए और एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फिर से एक पार्टी जो है वो बन सके। लेकिन हैंडलर्स को ये बात जो है वो मालूम हो चुकी है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में ये बात फैल चुकी है कि नून लीग इस वक्त क्या सोच रही है। नून लीग सारे का सारा मलबा, मुल्क के मुआशी हालात का मलबा, मुल्क की तबाही का मलबा और मुल्क को इस दहाने पर पहुंचाने का मलबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इस्टेब्लिशमेंट इस बात के लिए तैयार है कि अब किसी भी वक्त शहबाज शरीफ की कुर्सी उलट दी जाए और एक नया वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बना दिया जाए। इस ज़मन में कल फवाद चौधरी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात का दावा भी किया था। शहबाज गिल ने एक कल व्लॉग किया था, उस व्लॉग में उन्होंने ये बताया था कि शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर-ए-आज़म बनने की ऑफ़र्स दी जा रही हैं, यानी कि अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है शहबाज शरीफ से को उतार कर ये कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को बना देते हैं और अगली हुकूमत जो है वो शाह महमूद कुरैशी की पार्टी को, जो भी वो पार्टी बनाएंगे, PTI से अलग, ये बात फाइनल है कि PTI से अलग, PTI के अंदर नहीं, यानी माइनस इमरान खान फार्मूला जो है वो मुल्क में इम्प्लीमेंट हो चुका है, उस पर अमल दरामद जारी है। इसीलिए शाह महमूद कुरैशी को ये पैगाम भेजा गया है। हामिद मीर साहब भी कल ARY में महर बुखारी के शो में मौजूद थे तो उन्होंने भी ये बात की थी। उन्होंने कहा कि जो फवाद चौधरी हैं वो ख़ुद शाह महमूद कुरैशी से मिलने नहीं गए, बल्कि फवाद चौधरी अपने अजदाद का पैगाम ले के शाह महमूद कुरैशी के पास गए हैं और उनसे कहा
कहा है कि आपको अगला वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं, आप पीटीआई छोड़ दें और अपनी क़यादत में पीटीआई का एक ग्रुप जो है, जो पार्टी छोड़ के गया है, उसको एक पार्टी के तौर पर मुनज़्ज़म कर लें, वो पार्टी जिससे माइनस इमरान खान होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनकी तैयारी शुरू है। आप जो खुर्रम दस्तगीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं इस वक्त पीडीएम की हुकूमत में, उन्होंने एक प्रोग्राम में ये दावा किया है। उन्होंने कहा है जी हम 10 दिसंबर तक जो है वो मुल्क में, तमाम मुल्क में इलेक्शन करवा देंगे, यानी कि पूरे मुल्क की उन्होंने इलेक्शन की तारीख जो है वो 10 दिसंबर दे दी है। अब बजट के फौरी बाद जो है वो ये हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत जो है, ख़ास तौर पर नून लीग, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, बजट के फौरी बाद असम्बलियाँ तहलील करेंगे, उसके बाद उनको 3 से 4 माह मिल जाएंगे और उन 3 से 4 माह में मुल्क, ऑब्वियस बात है कि जिस तरह का वो बजट दे के जाएंगे, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इस वक्त ना IMF आपकी बात सुन रहा है, ना कोई दोस्त मुल्क जो है वो आपको कर्ज देने के लिए तैयार है, ना कहीं और से कोई इमदाद मिल रही है। तो इस हवाले से जो है आपके पास इस वक्त ब्लैंक पेज हैं आप मुकम्मल तौर पर। तो आप जिस तरह का बजट देंगे, ऑब्वियस बात है कि अगले 2 से 3 माह में मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो उसका ज़िम्मेदार जो है वो निगरान सेटअप को और इस्टेब्लिशमेंट को ठहरा दिया जाएगा कि जी ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने सारा किया और इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत गिरा के किया, इनकी सियासत में मुदाखलत है और ये वो चीज़ें तमाम। तो इस चीज़ का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को सारी मालूमात इस चीज़ की पहुंच चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट के पास इस चीज़ की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच चुकी है। अब उन्होंने इस बात को पुख्ता कर लिया है और इस बात का तहैया कर लिया गया है इक़्तिदार के जो आला ऐवान है कि शहबाज शरीफ की छुट्टी करनी है किसी भी तरीके से। शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाकर बाहर फेंकना है और अगला वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क में कोई और लाना है। मोस्ट प्रोबेबली पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो डील कर ली गई है। ये हो सकता है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बना दिया जाए। लेकिन नून लीग जो है, इस सारे अमल में आप ये देखें कि नून लीग के साथ डबल गेम हो गई। पहले जरदारी साहब ने नून लीग को मिला के इमरान खान की हुकूमत गिराई, नून लीग को अनपॉपुलर किया, गैर मकबूल जमात बनाया और पीटीआई को मकबूल जमात अवाम में बना दिया। और इसके बाद जो है वो महंगाई का बोझ भी इस सारे का सारा नून लीग के ऊपर चला गया और इसके बाद मज़ीद जो भी मुआशी सूरत हाल थी सारी, उसका ज़िम्मेदार भी नून लीग को ठहरा दिया गया। और अब जरदारी साहब ने मतलब बैक डोर्स पे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर ली है और अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला कर लिया है और इस फैसले पर अमल दरामद होना भी शुरू हो चुका है। तो लुब्बे लुबाब सारा ये है कि शहबाज शरीफ की छुट्टी होने को है, अगला वज़ीर-ए-आज़म आने को है और अगले इलेक्शन जो हैं वो तकरीबन 2023 में ही दिसंबर तक जो है वो मुतवक्के हैं। अब आ जाते हैं GHQ में जो सबसे अहम मुलाकात हुई है। GHQ में किसकी अहम मुलाकात हुई है? GHQ में आर्मी चीफ की जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ UK से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने जो है वो UK के आर्मी चीफ को ये सारी बात जो है वो बता दी। ये सारी मुलाकातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि IMF आपकी बात नहीं सुन रहा और IMF के प्रोग्राम के बगैर आप मुल्क को डिफ़ॉल्ट से नहीं बचा सकते, ये बात तो तय है। तो अब इन तमाम ममालिक से मुलाकात करके और इनको बुला के अपने मुल्क के हालात दिखा के ये चीज़ मतलूब है कि किसी ना किसी तरीके से ये ममालिक जो है IMF के ऊपर दबाव डालें और पाकिस्तान के साथ जो IMF का प्रोग्राम है वो दोबारा से बहाल हो सके। वो बहाल होगा तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर खड़ा होने में थोड़ी सी मदद मिलेगी, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी नज़र नहीं आ रही। अब ये नून लीग हुकूमत ने एक और स्कीम जो है इस सारे अमल के पीछे चलाई और वो ये कि पहले तो ये लोग कहते थे जी हम पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकते, हालात अभी भी वैसे हैं, डॉलर अभी भी वैसा ही है, IMF से डील अभी भी नहीं हुई और ना दोस्त ममालिक से पैसे आए हैं। लेकिन अब इन्होंने तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम करनी शुरू कर दी हैं। पिछली मरतबा इन्होंने 15 रुपये कम किया, रात को इन्होंने 8 रुपये और कुछ पैसे जो है वो कम किया। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब नून लीग अपने ऊपर जो लगा हुआ महंगाई का दब्बा है, अपने ऊपर लगा हुआ जो बैड गवर्नेंस का दब्बा है, उसको मिटाने के लिए ये तमाम चीज़ें कर रही है और ये तमाम मलबा जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालना चाहती है। यानी ये हुआ है कि अब खान के पीछे जो लोग पड़े हुए थे अब उनको अपनी अपनी पड़ गई है। अब वो लोग आपस में लड़ रहे हैं और आपस में उनकी इक़्तिदार की जंग जो है वो जारी है और अभी पाकिस्तानियों को मज़ीद आने वाले दिनों में ये जंग देखने को मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।